पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। करवट लेती मराठी सियासत। सियासत ही एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थिर चित्त नहीं रहता। यहाँ हर क्षण बदलाव की संभावनाओं से लबरेज होता है। इसीलिए आम धारणा है कि प्रकृति की प्रवृत्ति से काफ़ी नज़दीक चरित्र होता है सियासत का। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाने को तैयार है। जिस तरह पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने ही गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमबीए को कटघरे में खड़ा किया, उससे ऐसी संभावनाओं को बल मिलने लगा है कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर सियासी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हो गई है। किसी भी क्षण वहाँ कुछ भी हो सकता है। इस कयास के पीछे एक बड़ी वजह है उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक बंद कमरे में मुलाकात। इसने कुछ वर्ष पहले एकनाथ शिंदे की गतिविधियों की विस्मृत यादों को एक झटके से ताज़ा करा दी। इससे सियासी गलियारों में घुमड़ रही सुगबुगाहट को बल मिलना लाजमी है। ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख और उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे फिर उद्धव के साथ आ गए हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में दोनों की मजबूती जगजाहिर है। बावजूद उद्धव का गठबंधन के प्रति नकारात्मक रवैया यह स्पष्ट संदेश देने के लिए काफ़ी है कि उद्धव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बंद कमरे वाली मुलाकात महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े सियासी निहितार्थ हैं। यहाँ किसी बड़ी डील की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे सियासी कयासबाजी को हवा देने का काम किया शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी उद्धव ठाकरे के एक इंटरव्यू ने, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद एमबीए के घटक दलों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के नेताओं में मैं की भावना बढ़ गई थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी वक्त तक खींचतान चलती रही। इससे जनता में गलत संदेश गया और यही संदेश गठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हुआ, जिसका लाभ महायुति को मिला। उद्धव का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के रिश्ते काफ़ी तल्खी के दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस खुले तौर पर यह संकेत दे चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ते हैं तो वह अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेगी। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि उद्धव ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम धांधली, नकली वोटर और महायुति की लोक लुभावन योजनाओं जैसे लाडली बहन स्कीम को भी हार की वजह बताया। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि एमबीए सरकार अपने कामकाज की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा सकी। खुद की नाकामी को मानना और साथ ही गठबंधन साथियों की नीयत पर सवाल उठाना, दोनों बातें यह संकेत देती हैं कि उद्धव किसी नए समीकरण के लिए मन बना चुके हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उद्धव ठाकरे दोबारा खुद को सत्ता की दौड़ में लाने के लिए एमबीए से दूरी बना रहे हैं और इतने उतावले हैं कि इसके लिए अपनी पुरानी दोस्ती की भी बलि लेने को तैयार हैं। इन सब कयासों की सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सबका हल समय के पास ही है। समय आएगा, सबकी हकीकत का पता चल जाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।